के जरिए अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि कैसे ये तूफान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अभी ये तूफान कहां पर मौजूद है, देखिए ये सैटेलाइट की तस्वीर है और सैटेलाइट के तस्वीरों के जरिए आप पहली बार देख रहे हैं और हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे ये तूफान इस वक्त कहां पर मौजूद है। सबसे पहले समझाते हैं आपको, देखिए ये अरब सागर है, ये जो आप इलाका देख रहे हैं ये अरब सागर का इलाका है और तूफान ये जो ब्लैक स्पॉट आपको नजर आ रहा है ये दरअसल वो तूफान जहां इस वक्त घूम रहा है, जहां पर अभी इसने तांडव मचा रखा है समंदर के अंदर, ये वो जगह है। अब देखिए ये धीरे धीरे कहां बढ़ रहा है, पहले ये पाकिस्तान की तरफ जा रहा था और पाकिस्तान में तबाही मचाने वाला था, लेकिन 24 घंटे पहले क्या हुआ, 24 घंटे पहले इसने अपना रुख मोड़ लिया, अपना रास्ता बदल लिया इसने और ये हिंदुस्तान की तरफ बढ़ने लगा और ये पहुंच रहा है अब गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और यहां आसपास के इलाकों में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और कहा तो ये जा रहा है कि लगभग आधे हिंदुस्तान में इस चक्रवात का प्रभाव देखने को मिलेगा। कहीं हवा चलेगी, कहीं बारिश होगी, कहीं बूंदाबांदी होगी, लेकिन लगभग आधे हिंदुस्तान में इसका असर होगा। तो आगे बढ़ते और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे हवा चलेगी और हवा की रफ्तार कितनी होगी और हिंदुस्तान को आप मैप पर जरा देखिए कहां तक ये हवाएं जो होंगी वो प्रभावित करेंगी कौन कौन से इलाकों को। आइए आपको दिखाते हैं कि देखिए हवा के जो झोंके हैं वो कैसे लोगों को परेशान करेंगी। आप देखेंगे कि ये जो तूफान जो आप देख रहे हैं इस वक्त ये अरब सागर में अभी जिस जगह पर ये मौजूद है ये लगभग 360 किलोमीटर की दूरी पर बताया जा रहा है। हालांकि ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ने की जो रफ्तार है इस तूफान की वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन हवा जो हवा के झोंके की जिसकी हम बात कर रहे हैं वो देखिए सबसे पहले आप ये देखिए गुजरात में सबसे ज्यादा इसका असर होगा, महाराष्ट्र में मुंबई के आसपास के इलाकों में बहुत ज्यादा असर होगा इसका और इसके अलावा आप देखिए राजस्थान के कुछ इलाकों में, जोधपुर के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर भी इसका असर होगा, बेंगलुरु कर्नाटक के इलाके में इसका असर होगा। लेकिन इससे अलग अगर आप देखें हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि दिल्ली की तरफ भी हवाएं उस दौरान चलती हुई नजर आएंगी और जो दक्षिण का पूरा इलाका है वो भी प्रभावित नजर आएगा। तो ये तो हवा की बात हो गई, हवा के झोंकों की बात हो गई। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे गरज के साथ पानी बरसने की आशंका जाहिर की जा रही है, यानी कि बारिश की आशंका जाहिर की जा रही है और कैसे ये किन किन इलाकों को, हिंदुस्तान के खासतौर से किन किन इलाकों को ये अपनी जद में लेगा। देखिए अभी 15 तारीख बताई जा रही है जो तिथि है जिस दिन ये लैंडफॉल करेगा, लेकिन उस दिन होगा क्या वो हम आपको समझा रहे हैं। देखिए ये आप ब्लू निशान जो देख रहे हैं, नीले रंग का निशान जो देख रहे हैं और हिंदुस्तान के मैप पर जिस भी इलाके में आप इस निशान को देख पा रहे हैं उस इलाके में जोरदार गरज के साथ बारिश की आशंका जताई जा रही है। तो देखिए ये अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु और नीचे भी मदुरई के कुछ इलाकों में भी बारिश की आशंका जाहिर की जा रही है। तो ये जो पूरा पूर्वी तट है यहां सबसे ज्यादा बादल गरजेंगे, बारिश होगी, तूफान की वजह से लोगों के घर बर्बाद हो सकते हैं, लोगों को इसीलिए सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब आपको दिखाते हैं कि कैसे ये जो पूरा तूफान है किस तरीके से और भी ज्यादा प्रभावी हो जाएगा जब ये बेहद नजदीक आएगा, यानी कि जब ये लैंडफॉल करेगा तो कैसे ये और ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। यानी कि अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, अभी जो लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप समंदर की लहरें देख रहे हैं, जिसमें आपने देखा कि कैसे महाराष्ट्र में लोगों के डूबने की खबर आई, लेकिन जब ये गुजरात के तट से टकराएगा तूफान उस वक्त इस तूफान की वजह से हवा की जो रफ्तार होगी वो लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। अब वापस चलते हैं अपने सहयोगी, हमारी दो सहयोगी नैना और हमारी जो सहयोगी मौजूद है श्वेता, उनके पास चलते हैं ताकि वो आपको अपडेट दिखा सके, बता सके इस वक्त की बड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया विद्या। तो श्वेता के जरिए और बेहतर तरीके से आपको समझाएंगे। बिल्कुल, ये जो आपको जो चक्रवात तूफान है, दरअसल अरब सागर से उठा ये चक्रवात तूफान जिसका सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो पूर्वी इलाके खासतौर से गुजरात और महाराष्ट्र में नजर आएगा। अब कहां पर टकराएगा श्वेता? वो टकराएगा कच्छ में, वो टकराएगा द्वारका में, जिसका प्रभाव अभी से नजर आता है। बिल्कुल, तो ये जो सौराष्ट्र और कच्छ का गुजरात का इलाका है, अरब सागर से सीधे कच्छ
के तरफ ये तेजी के साथ आगे बढ़ा है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस मैप के जरिए समझिए कि कौन कौन से वो जिले हैं जो सबसे ज्यादा इसकी जद में आने के लिए आशंकित है लोग। कच्छ, मोरबी, द्वारका, पोरबंदर, इसके अलावा ये तमाम जो जिले हैं, देखिए यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जामनगर भी उसमें शामिल है, राजकोट भी उसमें शामिल है, गिर सोमनाथ का इलाका, यहाँ पर भी अलर्ट जारी किया गया है। जूनागढ़ तटीय इलाके से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें नवसारी हो या वलसाड, यहाँ पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। ये सभी तटीय इलाके और उससे जुड़े हुए ये गुजरात की तस्वीर आपने देखी। इसके अलावा बात महाराष्ट्र की भी करते हैं तो महाराष्ट्र में कहाँ का अलर्ट है? ठाणे में है, रायगढ़ में है। तो ये महाराष्ट्र, क्योंकि मुंबई में भी हम देख रहे हैं हाई टाइड देखा जा रहा है, जो समुद्री तटीय इलाके हैं वहां खाली करा लिया गया है। पालघर भी इसकी जद में आ सकता है। तो मुंबई, पालघर, ठाणे, रायगढ़ ये तो इलाके हैं ही। इसके अलावा जो आसपास के बेलगावी हुए या और भी जो तमाम रास्ते हैं उन्हें भी पूरी तरह से अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। प्रशासन अलर्ट पर है और ये स्पष्ट है कि जिस तरह से यहाँ पर तटीय इलाकों से जब ये तूफान टकराएगा तो उसका प्रभाव गुजरात, महाराष्ट्र के साथ साथ दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में भी नजर आएगा। श्वेता, बिल्कुल, जो तटीय राज्य हैं देश के, जैसे अब केरल की बात करें तो कोट्टयम, इडुक्की, ये वो तमाम जिले हैं जो समुद्री इलाके हैं, जो तट से लगे हुए हैं वहां, जिसमें अल्लापुझा भी है। इन सब पर ये आशंका मंडरा रही है कि इस धीरे धीरे जो असर है इस तूफान का बहुत ज्यादा तेज होता जाएगा। जी हाँ, कोझिकोड और कन्नूर भी इसमें शामिल है, कोल्लम भी इसमें शामिल है, जहां पर इस पूरे तूफान का प्रभाव नजर आएगा और तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। तिरुवनंतपुरम भी इसमें शामिल है और लगातार जिस तरह से अब ये आगे बढ़ता हुआ नजर आता है, तेज हवाओं के साथ गरज बरज की बारिश से भी यहाँ पर लोग अब डर जरूर रहे हैं, अलर्ट पर जरूर सभी एजेंसीज हैं। हालांकि महा तूफान से बचाव के लिए सभी इमरजेंसी एजेंसीज हाई अलर्ट पर है। चलिए मैं आपको ये भी समझा देते हैं, क्योंकि हर अपडेट टाइम्स नाउ भारत सबसे पहले आपको बता रहा है, तो बताते ये कि कौन सी एजेंसी कितनी तैयारी कर रही है। और आइए सबसे पहले बात नेवी की कर लेते हैं और कोस्ट गार्ड की कर लेते हैं। आपको बताते हैं नेवी और कोस्ट गार्ड किस तरह से तैयार है। पहले तो आप देखिए, आसमान से निगरानी रखी जा रही है। महा तूफान का खतरा है अगर, तो नेवी कोस्ट गार्ड तो तैयार है ही, इसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी टीम तैनात है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कैसे जो पेट्रोलिंग है कोस्ट गार्ड की टीम ने बढ़ा दी है और ऐसे में तूफान में फंसे 50 लोगों का रेस्क्यू भी किया गया है। अभी आगे वो भी बताएंगे कि कितनी टीमें किस एजेंसी की तैनात है और कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर तैनाती इनकी की गई है, वो भी विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए जहाँ 50 लोग जो फंस गए थे उन्हें रेस्क्यू करके सुरक्षित बाहर निकाला गया है। जी हाँ, समंदर के बीचों बीच उठती लहरों के बीच में ये लोग फंसे। सूचना मिलते ही जो प्रशासनिक टीम है वो अलर्ट मोड पर आई और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन रेस्क्यू। देखिए कैसे उनका रेस्क्यू किया गया था, उन्हें एयरलिफ्ट किया गया था। तो ये आसमान से समुद्र इलाके में जो फंसे हुए थे वो तो तस्वीर हमने देख ली श्वेता, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि इससे कई ट्रेनें भी प्रभावित होंगी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप नैना, और महा तूफान से कम नुकसान हो इसके लिए रेलवे ने भी अपनी कमर कस ली है और रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। और ऐसी करीब 56 ट्रेनें हैं जिन्हें अभी तक रद्द किया है और आने वाले वक्त में और भी माना जा रहा है कि ट्रेनों को रद्द या फिर उन्हें रोका जा सकता है, डाइवर्ट किया जा सकता है। गांधीनगर हो, ओखा हो, पोरबंदर, इनकी ट्रेनें फिलहाल रद्द कर दी गई है। तो एहतियातन 3 दिन के लिए ट्रेनें अभी रद्द की गई हैं। 15 जून क्योंकि वो दिन है जब दोपहर में इसका लैंडफॉल होगा, तो तब तक के लिए एहतियातन 3 दिन ये ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। कुछ ट्रेनें अहमदाबाद तक जरूर जाएंगी, लेकिन उसके आगे वो जो ट्रेन है वो नहीं जाएगी। हालांकि मदद के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट रूम जरूर तैयार किए गए हैं। हवा की स्पीड की मॉनिटरिंग के लिए भी टीम तैनात रखी गई है। अगर तेज हवा चलती है तो ट्रेनों को मौके पर ही रोकने के लिए सख्त हिदायत दी गई है। तो महा तूफान